In previous video, you have learned about the chemical properties of nucleophilic substitution reaction. Now in this video, we are going to learn about the stereochemical principle and their notation. Before explaining this topic, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म लर्न किया था क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 में। वो आइसोमेरिज्म थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर हमने कैटेगरी देखी थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जिसमें 2 बेसिक कैटेगरीज थी, एक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस ऑर्गेनिक के इस चैप्टर में हम कवर करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंडिकेट करने वाले उन कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के वो बेसिक टर्म्स जो सबसे पहले हमें क्लियर करना है आगे इस चैप्टर के न्यूक्लियोफिलिक स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्लियर करने के लिए। तो मैं फर्स्ट टर्म डिफाइन करने जा रही हूँ। वो फर्स्ट टर्म है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर हम लाइट की बात करें तो जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट होती है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंटेन करती है और उनमें प्रेजेंट हर एक वेव का जो ऑसिलेशन होता है वो डिफरेंट प्लेन्स पे होता है। तो इस तरीके की लाइट इस प्रोसेस में कभी भी यूटिलाइज नहीं की जाती। इस ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज करने के लिए निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है। इट मीन्स ऑर्डिनरी लाइट pass into the Nicol prism, it changes into plane polarized light. It means ऐसी लाइट जिसमें जितनी भी वेव्स प्रेजेंट होंगी वो एक ही प्लेन पे मोशन में रहेंगी। इट मीन्स अगर इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया जाए तो इट इज एन प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट जो हर एक प्लेन पे ऑसिलेट होती है, पर जैसे ही इस लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, पास करने पे उसके सारे प्लेन्स जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट हैं वो एक ही प्लेन पे ऑसिलेट होती रहती है। दैट टाइप ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसी लाइट का यूज करके हम जितनी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो ये है कि निकोल प्रिज्म एक्चुअल है क्या। निकोल प्रिज्म कैल्साइट से प्रिपेयर किया जाता है और कैल्साइट इज द क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे इस प्रिज्म को बनाया जाता है। और इस प्रिज्म से जब किसी ऑर्डिनरी लाइट को पास किया जाता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो जाती है और इस लाइट का यूज हम अगले स्टीरियोकेमिस्ट्री के टर्म्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की कैटेगरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी सब्सटेंस अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को के डायरेक्शन को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है तो इसके रोटेशन का डायरेक्शन 2 तरीके का हो सकता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट मीन्स राइट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को रोटेट करने की जिस सब्सटेंस में कैपेबिलिटी होती है दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। इसमें 2 कैटेगरीज है, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको सिंबल डी से या फिर किसी भी कंपाउंड जो इस तरीके की फिनोमिना को या डेक्स्ट्रो रोटेटरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए सिंबल डी या फिर प्लस के साइन से इंडिकेट किया जाता है। और इसमें लाइट के डायरेक्शन मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को या तो क्लॉकवाइज इन अदर वर्ड्स में हम बोले तो राइट हैंड साइड रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ऐसे कंपाउंड्स के प्रेजेंटेशन में हमेशा डी या फिर प्लस साइन इंडिकेट किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को सिंबल एल से या फिर हम इसे एक्सप्रेस करते हैं नेगेटिव साइन एक्सप्रेस करके। इट मीन्स ये लाइट के डायरेक्शन को, लाइट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लाइट के डायरेक्शन को रोटेट करता है। आई रिपीट, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दोज सब्सटेंस व्हिच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन राइट हैंड साइड और इन लेफ्ट हैंड साइड। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है chirality. Chiral carbon, in other words they are known as
asymmetric carbon, or in other words they are known as स्टीरियो सेंटर। 3 टर्म्स इनके लिए इंट्रोड्यूस होते हैं, किरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू लर्न कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट इन नेचर। इट मीन्स कार्बन की 4 वैलेंसीज अगर 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ सेटिस्फाइड होंगी तो दैट टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर इस कार्बन को हम देखें तो कार्बन की ये 4 बैलेंसेज जो टेट्रावैलेंट नेचर को कार्बन इंडिकेट करता है, इसकी 4 बैलेंसेज 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ सेटिस्फाइड है। फर्स्ट ग्रुप है आपका हाइड्रोजन, सेकंड वन इज COH ग्रुप, थर्ड इज OH ग्रुप एंड फोर्थ वन इज CH3 ग्रुप। दैट टाइप ऑफ कार्बन आर जनरली नोन एज asymmetric carbon, or in other words chiral carbon, or they are known as stereo center. Now I give the second example is 2-bromo ब्यूटेन। अगर इसमें भी देखें तो इसमें भी कार्बन की 4 बैलेंसेस 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ इंडिकेट हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन, सेकंड इज एथिल ग्रुप, थर्ड वन इज ब्रोमो ग्रुप और फोर्थ वन इज CH3 ग्रुप। ऐसे कार्बन को इंडिकेट करने के लिए इसके ऊपर स्टेरिक साइन का यूज किया जाता है। नाउ आई एम टेक द थर्ड एग्जांपल इज ब्यूटेन 2-ऑल। यहाँ पे भी अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन की ये चारों बैलेंसेस 4 बैलेंसेस एथिल ग्रुप से, OH ग्रुप से, CH3 ग्रुप से और H ग्रुप से इंडिकेट होती है। और ऐसे ही कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी में जाते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाए तो वो लाइट के डायरेक्शन को या तो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या फिर राइट हैंड साइड रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।